हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर जिसमें आप अपने एक पासवर्ड की लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोअर केस चाहते हो, अपर केस चाहते हो, नंबर्स चाहते हो, सिंबल चाहते हो। फिर आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको पासवर्ड जनरेट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू योर पासवर्ड लेंथ। तो चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए चलते हैं अपने डायरेक्टरी में। वहाँ पे जाके हमें सबसे पहले एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है जो बनेगा ng न्यू, एंड यहाँ पे हम दे देंगे रैंडम पासवर्ड जनरेटर। सारे पैकेज इंस्टॉल होने के बाद, सब चीज़ डाउनलोड होने के बाद, हमें जाना है यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में जो कि होगी cd रैंडम पासवर्ड, जो कि हमने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पे आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो npm i बूटस्ट्रैप, एंड हम चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि ये सब चीज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। तो चैट जीपीटी के पास चलते हैं एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इन एंगुलर। एंड हम टेलविंड सी एस एस भी कर सकते हैं। तो टेलविंड सी एस एस एंगुलर हम यहाँ डालेंगे तो ये हमको बता देगा कि टेलविंड सी एस एस कैसे कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें सिंपली ये दो कमांड चलानी है। सबसे पहले पहले वाली चला देंगे, फिर उसके पहली वाली के चलते ही हम दूसरे वाली चला देंगे। तो हम बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों यूज़ कर रहे हैं इसमें, है ना। तो मतलब इंस्टॉल करना देख रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसने कहा है कि कंटेंट में जाओ। दोनों हमारे इंस्टॉल हो गए। अब हमें क्या करना है, अपने इसके अंदर जाके CMD पर कोड डालना है जिससे ये डिफ़ॉल्ट कोई भी एडिटर हमको खोल के दे देगा। एंड अब हमें क्या करना है, इस वाले को बंद कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले टेलविंड वाला कर लेते हैं। टेलविंड में वो कह रहा है कि आप टेलविंड कॉन्फ़िग में जाओ, यहाँ पे जाके अपने कंटेंट को रिप्लेस कर दो। तो अपने कंटेंट को ऐसे रिप्लेस कर दो। इसके बाद ये टेलविंड सी एस एस हमारी चल गई है। अब ये कह रहा है कि उसको अगर आप इसको, फिर हमें क्या करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना है। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है एंड ये जो कमेंटेड है इसको हटा देंगे एक्स्ट्रा को। और इसने कहा है कि आपको अपना एनजी सर्व कर दो और इसको जाके अपनी मेन फाइल में डाल दो, जो कंपोनेंट फाइल में, तो आपको ये दिख जाएगा। इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप का देखते हैं। बूटस्ट्रैप में हम npmi कर चुके हैं। उसके अलावा हमें बस एंगुलर जेसन में जाना है एंड जहाँ हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस है उसके आगे ये वाली लाइन पेस्ट कर देनी है नेक्स्ट लाइन में। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जाके हमें अपना इसको npm i करके ng सर्व कर देना है। तो इसके सर्व होने के बाद अब हम जाएंगे अपने लोकलहोस्ट 4200 पर। तो लोकलहोस्ट 4200 पर गए। यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है, राइट। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम जाएंगे अपने ऐप डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस एस में, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। हमें ये बोल्ड में दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है। अगर हम अंडरलाइन हटा देंगे तो इसकी अंडरलाइन हट जाएगी, है ना। अब हमें बूटस्ट्रैप चेक करना है। तो बूटस्ट्रैप कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर ही हम लिखेंगे div, यहाँ पे क्लास दे देंगे dflex जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अंदर जाके कुछ भी कंटेंट डाल देंगे। ये देखो सेंटर में आ गया। तो हमारे बूटस्ट्रैप और ये दोनों चल गए हैं। अब हमारा सेटअप हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना यूआई बना लेते हैं पासवर्ड जनरेटर का, जो कि हमारा यहाँ पे रेडी है क्योंकि हम इसकी फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं। तो यूआई हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। ये यूआई का कोड हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा रैंडम पासवर्ड जनरेटर, जिसमें यहाँ से यूज़र अपनी पासवर्ड की लेंथ डाल सकता है, फिर सेलेक्ट कर सकता है उसको अल्फ़ाबेट चाहिए, नंबर चाहिए, सिंबल चाहिए, क्या क्या चाहिए, एंड जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसको पासवर्ड नया मिल जाएगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये कह रहा है कि हमें रेंज का इनपुट लेना है। सबसे पहले हम सारे इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया पासवर्ड लेंथ करके आ गया, है ना, जो कि होगा नंबर टाइप का। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको दे देते हैं, मान लो 15 दे दिया। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट। सो अल्फ़ाबेट ये हमारा होगा बुलियन का, एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे हम ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट को कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे नंबर्स, NUMBERS, एंड फिर हमारे सिंबल्स। ठीक है। अब हम इसमें लोअर केस अपर केस का भी डाल सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक और डाल देंगे लोअर केस, एंड एक डाल देंगे अपर केस। और अपने यहाँ पर भी हम दो फील्ड और ऐड कर देंगे अल्फ़ाबेट के पास भी। तो या फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं ना, लोअर केस लोअर अल्फ़ाबेट, अपर केस अल्फ़ाबेट, है ना। तो अब ये हमको मिल गया है। एंड इसमें फिर हम इसकी टीएस फाइल में यहाँ पे भी इसको ऐसे ही कर देंगे, लोअर केस अपर केस, और अल्फ़ाबेट हमको भी नहीं चाहिए तो कमेंट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन बनाना है जनरेट पासवर्ड का। एंड यहाँ पे बस अभी के लिए कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग कि हाँ ये जनरेट
पासवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इनपुट लेना है यहाँ पे कि जब भी मैं ऐसे चेंज करूँ मुझे इसका इनपुट मिल जाए लेंथ का। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया पासवर्ड लेंथ। अपने एचटीएमएल फाइल में चलेंगे जहाँ हमें ये दिखेगा, ये रहा हमारा पासवर्ड लेंथ वाला इनपुट, ये रही। अब हमें पता है एनजी मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, एनजी मॉडल, एंड उसमें जाके हम इस वैल्यू को दे देंगे पासवर्ड लेंथ को, LEN, पहले तो इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, LENGTH, एंड TS में भी LENGTH। तो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि हम एनजी मॉडल इसको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐप मॉड्यूल में जाएंगे, ब्राउज़र मॉड्यूल के बाद डालेंगे हम फॉर्म्स मॉड्यूल, एंड उसको कर देंगे इम्पोर्ट। उसके बाद ये एरर चली गई, यहाँ पे आ गया पासवर्ड लेंथ। इस पासवर्ड लेंथ को अगर आप प्रिंट करा के देखना चाहें, यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, ये आ गई। अब देखो पासवर्ड लेंथ 15 है, ये देखो ऐसे ऐसे आ गई है, 24 तक जा रही है, 6 से 24, क्योंकि यहाँ मिनिमम हमने 6 रखा है, मैक्स 24। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिमम रख सकते हैं 1 एंड मैक्सिमम रख सकते हैं मान लीजिए 100, और पासवर्ड लेंथ दे देंगे फिर हम ऑन एन एवरेज 50 देते हैं, बट हम 30 दे देंगे, है ना। उसके बाद हमारा आएगा नंबर्स, कि हमको नंबर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो उससे पहले ये लोअर केस एंड अपर केस वाले हैं, तो अपर केस लोअर केस को हम कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। इनके इनपुट ढूंढेंगे कहाँ है, यहाँ पे इनके इनपुट हैं, क्लास के पास जाएंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे वही एन जी मॉडल इक्वल्स टू लोअर केस एंड अपर केस, आ गया अपर केस एंड लोअर केस। सेम हम नीचे वालों में डाल देंगे एन जी मॉडल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर्स, एंड लास्ट वाले में आ जाएगा सिंबल्स, एन जी मॉडल, एंड यहाँ पे आ जाएगा सिंबल्स, है ना। अब हम इन सबको भी प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कहीं पर इनको प्रिंट करा के देख लेंगे, 1 2 3 4, और आए इसको जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी करेंगे, यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आ रहे हैं, सारे ही ट्रू आ रहे हैं, तो हमें किसी को तो फॉल्स करना पड़ेगा। तो हम अपर केस और लोअर केस को ट्रू कर देते हैं, बाकी सबको फॉल्स कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही ट्रू आएगा, लोअर केस वाला, बाकी सब फॉल्स। तो ये देखिए अब हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल चेंज हो रहा है, देखो सारे ट्रू हो गए, अब सारे फॉल्स हो जाएंगे, है ना। और पासवर्ड लेंथ भी चेंज हो रही है। अब हमें क्या करना है, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाए। तो पहले जनरेट पासवर्ड हमने बना दिया, अब जनरेट पासवर्ड हमारा बटन कहाँ पे है, यहाँ पे। हम जाके यहाँ क्या करेंगे, डेटा नहीं, ये तो हमारा हेडिंग है, हमारा बटन है ये वाला, इनपुट टाइप टेक्स्ट इक्वल्स टू जनरेट पासवर्ड। तो यहाँ हम करेंगे क्लिक इक्वल्स टू जनरेट पासवर्ड, थोड़ा जूम इन कर देते हैं, तो ये हो गया दिस इक्वल्स टू जनरेट पासवर्ड। नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं ताकि इजीली दिख जाए। अब क्या करेंगे, जब भी ये जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा इस फंक्शन में जाएगा वो चीज़। तो अपने हम ऐप डॉट कंपोनेंट में आए, यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक अपनी स्ट्रिंग बनानी है। पहले ये जो हमारे हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जैसे कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें वैल्यूज़ क्या क्या है, या सिंबल्स में वैल्यू क्या क्या है। तो हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट इन लोअर केस विद डबल कोट्स, ऐसे करके दे देंगे, एंड यहाँ पे हम अपनी लिस्ट बना लेंगे, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, एंड ये हो जाएगी हमारी एक एनी टाइप की लिस्ट। एंड इसको हम ऐसे की जगह हम सीधा उस लिस्ट को दे देंगे जो हमारी यहाँ से आई है, ये आ गई, इसको दे दिया हमने ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारी आएगी एक अपर केस की लिस्ट, अपर केस, एंड इसको बोलेंगे कि प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ दिस इन अपर केस। तो ये अब हमको एक अपर केस में लिस्ट दे देगा सबकी, ये इसने दे दी, एंड इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारी प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, नहीं हमें चाहिए नंबर्स, तो ये हमको नंबर्स दे देगा। यहाँ पे आ जाएंगे नंबर्स, लिस्ट करके डाल देते हैं लिस्ट, एंड इनको भी हम लिस्ट कर देते हैं, नंबर्स लिस्ट आ गई। लिस्ट का एल कैपिटल कर देते हैं, ये आ गई हमारी 0 से लेकर 9 तक, जो कि सही है। इसके बाद हम देख लेंगे हमारे सिंबल्स, तो यहाँ आ जाएगी सिंबल्स लिस्ट, और हम इसको बोल देंगे सिंबल्स लिस्ट, प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स विद डबल कोट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पासवर्ड जनरेशन, क्योंकि अदरवाइज ये अलग अलग सिंबल्स देगा, है ना। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है सिंबल्स की, अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है,
तो ये हमारे आ गए सिंबल्स, ये कोट्स सिंबल कोट्स में नहीं आएगा, उसको हटा देते हैं। एंड ये सारे सिंबल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, जनरेट पासवर्ड के अंदर आए, अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। इफ़ हमारा जो नंबर्स वाला बुलियन है वो अगर ट्रू है, और हमें यहाँ पे एक वो भी लगानी है, एक हमारी पूल बनाना है इन सब एलिमेंट्स का, इन सब ए बी सी डी जो भी एंटिटी है, ये सब इन सब का एक पूल बनाना है, जिसमें से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे अपने पासवर्ड के लिए, राइट। तो हम एक पहले पूल बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड पूल, हम ऐसे बोल देंगे इसको। एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे स्ट्रिंग, इसको कर देंगे, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है तो इसको हम अभी के लिए वैर बना देंगे। एंड यहाँ पे आएंगे तो दिस डॉट नंबर्स, अगर ये दिस डॉट नंबर ट्रू है, इसका मतलब है हमें नंबर इंक्लूड करना है, राइट। तो हम पासवर्ड पूल में बेसिकली पासवर्ड पूल फिर एक लिस्ट रहेगा, एनी टाइप का, इसको एक लिस्ट दे दो एंड इसको कर दो ऐसे, है ना। अब हमें क्या करना है, वो सब करना है। तो हम पहले चेक करते हैं कि हम दो लिस्ट को अपेंड कैसे करेंगे। एंगुलर अपेंड टू लिस्ट, तो इससे पूछते हैं कि कैसे करते हैं। इसने कहा है कि कॉनकैट कर दो ऐसे, तो हमारी न्यू लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे आगे पासवर्ड पूल में हमें क्या करना है, कॉनकैटिनेट कर, पहले तो पासवर्ड पूल में हमारा सीधा सीधा आ सकता है बट हमें अभी नहीं पता, तो डॉट कॉनकैट हम कर देंगे किसको, दिस डॉट नंबर्स नहीं, हमें करना है नंबर्स लिस्ट को, है ना। और इसको भी दिस डॉट नंबर्स लिस्ट। तो पासवर्ड पूल में अब ये कॉनकैटिनेट हो जानी चाहिए। एंड इसको जो आउटपुट आएगा वो हमें चाहिए पासवर्ड पूल में, है ना। हम एक के बाद एक प्रिंट करा के भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग लगा दिए पासवर्ड पूल के लिए। अब नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी हमारी अपर केस या लोअर केस के लिए। तो दिस डॉट, हम अपर केस अगर हम यहाँ डाल दें और अपर केस की हम लोअर केस डाल दें, लोअर केस की हम यहाँ पे लिस्ट कॉनकैटिनेट कर दें एंड कंसोल हम करा दें यहाँ पर इसको, ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वाला हमारा आ जाएगा अपर केस, अपर केस के यहाँ दे दिया, उसकी लिस्ट हमने यहाँ दे दी, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सिंबल, तो सिंबल को भी हमने यहाँ कर दिया, सिंबल्स हमको चाहिए, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, सिंबल्स की लिस्ट हमने इसको दे दी। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा सिंबल्स वाला। अब इसको चेक करते हैं फटाफट कि ये कैसे सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे आ गए, अब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये जनरेट पे क्लिक करने पर आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो वो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। हम गए यहाँ पर, ये हमने किया इनपुट, इनपुट है शायद इसलिए नहीं आ रहा है ना, तो हम इसको अच्छा ये तो इनपुट है, हमने गलत जगह कर दिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा, देखो, है ना। तो हमने गलत जगह डाल दिया, बटन हमारा ये रहा ना ऊपर 31 लाइन, तो यहाँ पे आए, क्लिक किया एंड इसको, ओके पहले से कॉपी था तो इसको पेस्ट कर दिया। अब हम आएंगे यहाँ पे लोअर केस है तो जनरेट किया, लोअर केस आ गए हमारे, बट ये 3 बार प्रिंट कर रहे हैं, 33 37, हाँ। तो यहाँ हमारी लिस्ट में आ गए सिर्फ लोअर केस, है ना। अगर यहाँ नंबर्स भी ऐड कर दूँ तो हमारे पास लिस्ट में नंबर्स एंड लोअर केस दोनों आ जाएंगे। अपर केस और सिंबल्स दोनों कर दूँ तो टोटल 90 चीज़ें आ रही है ना। और हमारे पास है कितनी यहाँ पर, 26 26 52, 52 एंड 10 62, 62 एंड ये 26 के आसपास, ये 72 82 90 के आसपास। तो ये हमारा यहाँ पे एक पूरा पासवर्ड का पूल बन गया। अब इसमें से हमें डिजिट्स निकालने हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जितने लेंथ है वो हम निकालेंगे। तो उसमें हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे दे देते हैं, जनरेटेड पासवर्ड, ये हम दे देते हैं, इसको कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड सेम स्ट्रिंग को हम यहाँ पे दिखा देंगे, जनरेटेड पासवर्ड को ng वैल्यू ही ठीक है, ng वैल्यू करके जनरेट पासवर्ड की जगह जनरेटेड पासवर्ड सिर्फ वैल्यू होती है वही यूज़ कर लो, तो ये हो गई, है ना। अगर अगर हम जनरेटेड वैल्यू में अब कुछ डालेंगे तो हमें यहाँ पे टू दिख जाएगा, हाँ तो परफेक्ट आ गई। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए, वो हमें यूज़र से मिल जाएगा दिस डॉट पासवर्ड लेंथ में, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड लेंथ है उस पे एक लूप चलाएंगे और एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे पहले। तो हर जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो एक इंडेक्स बन जाएगा हमारी इस वाली नए वाली पासवर्ड पूल का। तो मान लीजिए जैसे हमारी ये है, तो यहाँ पे ये हमारा 90 का एक पूल आ गया। अब हम 0 से लेकर 90 तक एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और नंबर जो भी नंबर आएगा वो हमारा एक इसका इंडेक्स बन जाएगा, एंड उससे जो भी डिजिट होगी वो हम उठा लेंगे। और
वेर आई इक्वल्स टू जीरो, हमें सबसे पहले एक लूप लगाना है कहाँ तक, जीरो से लेके जो भी ये नंबर ऑफ डिजिट है ना इसकी पासवर्ड लेंथ वहाँ तक। तो वेर इक्वल्स टू जीरो आई शुड बी लेस देन पासवर्ड लेंथ एंड आई शुड बी प्लस प्लस, एंड ये पासवर्ड लेंथ नहीं होगा, ये होगा दिस डॉट पासवर्ड लेंथ। अब हम बस देख लेंगे कि ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग आई कर देंगे, आई प्लस यहाँ पे आ गए 30 तक हो रहा है क्योंकि यहाँ 30 सेलेक्ट किया था। अब मैं अगर 9 सेलेक्ट कर दूँ तो 9 तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, हमें चाहिए रैंडम नंबर। रैंडम नंबर के लिए हमारे पास होती है एक यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम होती है, वो क्या करती है, हाँ एक नंबर वैल्यू दे देगी आपको जीरो से लेके वन के बीच में। तो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम एक वैल्यू दे देगी जो कि हमारी जीरो से वन के बीच में। एंड इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये जनरेटेड पासवर्ड वाले नंबर को, जैसे मान लो मैथ डॉट रैंडम में अगर हमने 30 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हर बार उसके बीच में ही वैल्यू देगा। पेस्ट इनटू डेव टूल, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है तो अच्छा ऊपर ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये हर बार 30 तक ही नंबर देगा, एंड अगर मैं इसको 30 की जगह 5 कर दूंगा तो हर बार 5 तक ही नंबर देगा, है ना। अब ये तो ये आ गया हमारा इतना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, दिस डॉट पासवर्ड लेंथ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अब ये डेसिमल्स में देगा, है ना, तो हमें क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर होता है जो क्या करेगा इसका लोअर वाले पर राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमारा आ गया वेर आ गया इंडेक्स, तो यहाँ से हमें एक इंडेक्स मिल जाएगा। और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, दिस डॉट जनरेटेड पासवर्ड, वो हो जाएगा दिस डॉट जनरेटेड पासवर्ड प्लस दिस डॉट पासवर्ड पूल। पासवर्ड पूल तो हमारा वेरिएबल है, तो पासवर्ड पूल इंडेक्स आ जाएगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमारा जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जनरेट किया हमारा जनरेट पासवर्ड, नहीं जनरेटेड पासवर्ड, अच्छा फंक्शन ही कॉल हो गया क्या वो, रुको, हाँ तो जनरेटेड पासवर्ड अब करेंगे। अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं, अब देखना है कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे, जो नई वैल्यू आई है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट जनरेटेड पासवर्ड, इसको करेंगे तो ये जे के बाद अनडिफाइंड हो गया, फिर इसके बाद अनडिफाइंड हो गया, तो हमें देखना है कि इंडेक्स जो आ रहा है ये क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, इंडेक्स दे देंगे, एंड इसकी लिमिट थोड़ी कम कर देंगे, 512010। तो इस बार सही आई है, फिर से देखते हैं, 421440, इस बार भी सही आई है, फिर से देखते हैं, इस बार भी सही आई है, फिर से देखते हैं। एक तो ये बार बार हाँ वो हो रहा है ना, ये रीसेट नहीं हो रहा है, तो एक तो इसको हर बार रीसेट कर देंगे। जब भी हम जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो इस डॉट जनरेटेड पासवर्ड को हम रीसेट कर देंगे। जनरेट पासवर्ड नहीं, जनरेटेड पासवर्ड कर दिया। तो ये 30 में आ रहा है, इसको अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ वाले पे, क्यों, क्योंकि पूल का साइज हमारा सिर्फ 26 है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ गलत करी है कि ये पूल का साइज 26, हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है। पासवर्ड लेंथ नहीं, यहाँ पे हमें देना है पूल साइज, पासवर्ड पूल, तो पासवर्ड पूल डॉट लेंथ, क्योंकि वो नंबर्स तो ज़्यादा होंगे, अब हमारे पास डिजिट्स ही कम है ना, तो इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। अब देखो, अब बढ़िया बढ़िया पासवर्ड जनरेट करके देगा ये। अब इसको अगर आप इतना भी बोलोगे तो इतना भी कर देगा, तो ये सारा पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। तो अब इसका फटाफट यूआई वाला हटा देते हैं जो भी हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाए हैं, एंड ये पासवर्ड लेंथ भी हटा देते हैं। तो ये हो गई हमारी जनरेटेड पासवर्ड वाली, हमने कुछ भी किया, सिंबल्स लगाए, जनरेट हो गया, देखो सिंबल सिंबल्स आ रहे होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर्स आए, तो देखो सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं कितने, इतने अच्छा पासवर्ड की लेंथ हमें शो भी करनी पड़ेगी, तो जहाँ हमारी पासवर्ड की लेंथ आ रही है वहीं पर हम शो कर देते हैं पासवर्ड लेंथ 3042। अगर हमें देखो 16 का बनाना है जिसमें सिर्फ लोअर केस हो तो ये बन गया, सिंबल्स के साथ ये बन गया, अपर केस भी हो ये बन गया, नंबर्स हो तो ये बन गया, है ना।
तो ये हमारा बन गया पासवर्ड जनरेटर। होप ये आपको समझ में आया हो। करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।